Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are be fine. I'm Digvijay Singh. I will teach you maths of class 9 topic areas of parallelograms and triangles. In previous video I have taught few theorems and few questions. That is not a very big chapter. Few questions are here but conceptual questions. So beta, this process I will solve one more questions for you and for your practice. Without practice you can't do anything. बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते मैथ्स मांगे प्रैक्टिस तो आई होप आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन मैं लिखाने में बता दे रहा हूं क्वेश्चन क्या है एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम पॉइंट पी एंड क्यू आप नोट भी कर सकते हैं कि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम पॉइंट पी एंड क्यू ऑन बीसी सच दैट दे आर ट्राइसेक्ट टू दैट पॉइंट पी एंड क्यू आर ट्राइसेक्ट टू बीसी ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है थ्री इक्वल पार्ट में डिवाइड करना यानी क्या हो जाएगा पी पी ये नहीं डायरेक्ट आज अगर पी और क्यू इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है बीपी पीक्यू और सीक्यू इक्वल होंगे या हर एक पूरे का वन थर्ड होगा ये मैंने लिख दिया है आपको प्रूव करना है कि ए पी क्यू की एरिया पूरे का 1/6 ठीक है कर लेते हैं थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे ड्रा PM parallel BA and QN parallel BA. Yes. Yeah, parallel लाइन PM और QM BA के पैरेलल ड्रा करते हैं सब आपस में पैरेलल जाएंगे ठीक है देखो बेटा प्रूव कर रहा है प्रूव करना है कि एरिया APQ इक्वल टू एरिया DB इसमें एक और है क्या है एरिया DPQ 1/6 एरिया ABC यानी APQ DPQ पर इसको किनारे कर देते हैं ट्रायंगल APQ and triangle DPQ are on same base PQ मतलब एक साइड दोनों में कॉमन हो and between same parallel AD parallel BC therefore area triangle APQ is equal to area triangle DPQ by theorem 9.2 NCERT. Two triangles are on the same base and between the same parallels are equal in area. अब देखो बेटा हम क्या करेंगे P and Q are trisect to BC. Therefore, BP is equal to PQ is equal to QC is equal to 1/3 BC हो जाएगा ठीक है तो अगर देखा जाए PQ is equal to 1/3 BC हो गया या BC को हम लिख सकते हैं 3PQ BC को हम क्या लिख सकते हैं 3PQ लिख सकते हैं BP को भी 3BC लिख सकते हैं मतलब BC को 3PQ या 3BP या 3QC यानी BC is the 3 times of BP या 3 times of PQ or QC अब बेटा क्या करेंगे ध्यान दीजिए एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है बेस इनटू हाइट ये होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट एरिया पैरेललोग्राम ABCD देखो बेटा हम क्या करेंगे अब PQNM पहले एक चीज और दिखा देना एरिया ट्रायंगल APQ इक्वल टू हाफ एरिया PQNM
पी क्यू एन एफ। जो मैंने इसके पहले बताया कि क्यों होगा पी क्यू एन एफ के एरिया के इक्वल, क्योंकि टू अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम आर ऑन same base and between same parallel, then area of triangle is equal to half of area of parallelogram। ये ध्यान रखिएगा, एक ट्राइंगल, ये एनसीईआरटी में एग्जांपल 2 दिया है और रिफ्रेशर में थ्योरम है कि अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ पे सेम बेस PQ हो जाएगा और सेम पैरेलल AD और BC हो जाएगा। अब देखो बेटा ध्यान समझिएगा, एरिया ट्राइंगल P एरिया पैरेललोग्राम PQNM अपॉन एरिया पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, PQ इंटू हाइट कर लीजिए और इसको BC इंटू हाइट कर लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, क्योंकि दोनों का हाइट सेम होगा भाई। अगर बेस PQ है तो हाइट ये होगा, तो अगर बेस BC है तो हाइट इनके बीच का AD और BC के बीच का होगा, तो हाइट शुड बी सेम, हाइट सेम। ये हाइट से हाइट काटेंगे, ये हो जाएगा बेटा PQ अपॉन BC। क्या हो जाएगा, इसको यहां ना लिख के हम यहां करते हैं, एरिया पैरेललोग्राम PQNM अपॉन एरिया पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू PQ अपॉन BC। यहाँ पे क्या कर दें, BC इक्वल टू 3PQ है, यहाँ लिख लेंगे BC इक्वल टू 3PQ, PQ से PQ बढ़ गया तो ये क्या हो गया 1/3 बचा, एरिया पैरेललोग्राम PQNM इक्वल टू 1/3 एरिया पैरेललोग्राम ABCD। ये हो गया, क्या समझे बेटा, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमने क्या किया कि ये APQ की एरिया DPQ के लिए, टू ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया 09.2 NCERT। अब उसके बाद ये P और Q इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो तीनों इक्वल होंगे या एक पूरे का, यानी पूरा एक के 3 टाइम्स के इक्वल होगा। अब उसके बाद बेटा हमने जब कंस्ट्रक्शन किया है तो PQNM भी पैरेललोग्राम होगा, यहाँ आप इसको पैरेललोग्राम शो कर सकते हैं, ठीक है। तो PQNM और ट्रायंगल APQ का बेस सेम है PQ और दोनों दो पैरेलल के बीच में सेम पैरेलल के बीच में है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मैंने थ्योरम लिख दिया है। अब उसके बाद मैंने क्या किया कि PQNM पैरेललोग्राम और होल पैरेललोग्राम का मैंने रेशियो निकाल लिया और इनमें रिलेशन निकाल लिया 1/3 का। इसको हम रफ करेंगे, मेरा जो गिवन है आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब देखिए, तो एरिया ट्रायंगल APQ इक्वल टू हाफ एरिया पैरेललोग्राम PQNM। अब बेटा क्या करेंगे, हाफ एरिया इनटू एरिया PQNM। ये देखिए एरिया PQNM किससे इक्वल है, 1/3 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। या क्या हो गया, एरिया APQ एरिया DPQ के इक्वल है, इक्वल टू 1/6 एरिया पैरेललोग्राम ABCD। ये आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट प्रूफ नहीं करना है, इस तरीके से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिफ्रेशर का है,
आई होप इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो दिमाग खुलेगा आपका। एनसीईआरटी तो है ही, एनसीईआरटी में भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, अलग से भी सॉल्व करते रहिए। मैं हमेशा आपके लिए उपस्थित हूँ, प्रेजेंट हूँ। आप जब चाहेंगे आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, हम आपको सारी चीजें क्लियर करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर इफ यू वांट टू द बेस्ट। अगर आप बेस्ट करना चाहेंगे सारी चीजें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से रहिए, जानदार शानदार जबरदस्त तरीके से रहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके सहयोग से हमें आगे बढ़ना है। बिना आपके सहयोग के हम एक कदम नहीं बढ़ सकते। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, खराब लगती है, समझ में आता है, मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ समझाने का, बस थोड़ी व्यवस्था हमारी दुरुस्त नहीं है। हो सकता है आवाज का कुछ, मैं तेज बोलता भी हूँ थोड़ा सा, मैंने माइक व्यवस्था कर रहा हूँ। और माता रानी की कृपा से अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो मैं ऑनलाइन का पूरा सिस्टम ही बैठाऊंगा और इसको आगे तक लेके जाऊंगा। तो बेटा इसी उम्मीद के साथ कि आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे और करवाएंगे। मेरे साथ आप हमेशा हैं, आपका सहयोग हमारे साथ हमेशा होना चाहिए। इसी के साथ दिग्विजय सिंह आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपसे नए जोश और नए जज्बे के साथ, शानदार शानदार जबरदस्त तरीके से साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू।